काफल का एक बड़ा सा थैला जो कि अनुष्का लेके आई है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आज से अनुष्का लोगों का जो मकान का काम है निकलेगी, इसको 4 दिन सुखाएंगे, इसके बाद इसको भी बेच डालेंगे। डिमांड आ रखी दिल्ली से। अब एक बकरी 200 की 100 की बिकती तो वो भी बहुत ज्यादा सारे रुपए हो जाता। अब लोग 1500 हजार में भी बोल रहे हैं कि आजकल गाँव में चल रहा है। क्या काम चल रहा है? गुड़ाई। इसीलिए चप्पल हाथ में रख के अब नंगे पैरों ऐसे जाना पड़ेगा। रास्ता देखो भाई, ऐसा रास्ता देखा आपने? अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि अभी बारिश से सारा गांव भागता है। गुड़ 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 गड़ 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 गुड़ गुड़। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं। प्यारी सी धूप के साथ अपने नए घर की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और तेज़ धूप तो लगी हुई है, लेकिन साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी जो मेरा कैमरामैन है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। और क्यों हिल रहा है इतना? खाना नहीं खाया सो? तो फ़ोन पकड़ के गोलू के हाथ इसलिए हिल रहे थे क्योंकि हमने वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर ईंटें रखी हुई थी, तो वो ईंटें हिल रही थी, तो इसीलिए गोलू भी हिल रहा था। और क्या हो रहा था आजकल? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ तो हो रहा होगा, बोल ले। नहीं हो रहा है। काफल को बल के लिए क्यों नहीं जा रहा है? तो इतने काफल हो रखे हैं आजकल। बुड्ढी ला गई। बुड्ढी ला गई मतलब बुड्ढी के लाए हुए खा रहा है? ऐसा नहीं कि बुड्ढी को खिलाएगा, कभी हमको भी खिला दे। परसों चलो। दिन है, पंडित जी ने कर रखा दिन की परसों जाना है। परसों इतवार है ना, परसों जल्दी। ठीक है फिर डन। तो अभी आया हूँ मैं अनुष्का लोगों की जहाँ पर नई मकान बन रही है और स्क्रीन पे अनुष्का और चाची आप देख सकते हैं। और चाची के हाथ में है काफल का एक बड़ा सा थैला जो कि अनुष्का लेके आई है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आज से अनुष्का लोगों का जो मकान का काम है वो भी चालू हो गया है। नए मिस्त्री लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो अभी मुँह मीठा करते हैं आज किससे? काफल से। और फिर काम तो होता रहेगा। और भाई साहब बोल रहे हैं काफल, और भाई साहब भी आज काफल लेके आए हैं। और ये इतनी धूप में कहाँ गए अकेला अकेला? हैं, डर डर नहीं है कुछ? हैं, बाघ बुघ आएगा तब? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो चलो मुंह मीठा करते हैं काफलों से। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने घर पे क्योंकि हमारा जो दिन का खाना है वो तैयार हो चुका है। और आज का खाना आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्वादिष्ट राजमा चावल। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और दिन में थोड़ा घर आके मैं सो गया था क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी मौसम एकदम बढ़िया हो चुका है। और यहाँ दिखाऊँ तो क्या अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि अभी बारिश से सारा गांव भागता है। गुड़ 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 गड़ 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 गुड़ 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 गुड़। गड़ाम नहीं हो रहा था? कहाँ जा रहे तुम ऐसे मौसम में? अभी नहीं गिड़ कर रहा है तो तय उठो में कब आए थे जब आशु गिड़ को तो तेरे पापा को बोले मैं छतरी बिलाओ तो। कहाँ जा रहे हो? छतरी बिलाओ। कहाँ जा रहे हो? 3 बार 4 बार पूछ दिया मैंने। रूड़ी फोड़ने रूड़ी फोड़ने। अच्छा, अब क्या कर रहे हो रूढ़ी का? क्या करने नहीं चाहिए? कहाँ चाहिए अब रूढ़ी? तुम्हारी उस रूढ़ी से अच्छी रूढ़ी है। माँ बोल रही है कि जो प्रेशर की रूढ़ी है उससे अच्छी रूढ़ी बल हम अपने हाथों से फोड़ते हैं, इसीलिए अब कुछ जो नया काम होगा उसके लिए खुद ही रूढ़ी फोड़ रहे हैं। तो माँ जा रही है, वैसे माँ चले गई है। और यहाँ दिखाऊं तो बापूजी अभी सोच में डूबे हुए हैं, जाएं या नहीं जाएं। नहीं कर रहा है मन जाने का है? जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए जाना पड़ेगा थोड़ा सा।
और 5,000 की निकाल के रखी हुई सुखा के। डिमांड आ रखा, डिमांड मेरे पास। और ये निकलेगी, इसको 4 दिन सुखाएंगे, इसके बाद इसको भी बेच डालेंगे। डिमांड आ रखी दिल्ली से। अब तो अपने ताऊ जी हमारे गांव के सबसे प्रसिद्ध किसान जो कि काफ़ी ज़्यादा खेती करते हैं, वो भी नगद वाली नगदी फसल। और नगदी और अब की बार ताऊ जी की काफ़ी लहसुन हो रखी है, तो ताऊ जी ने 10,000 की लहसुन बेच दी। 5,000 की लहसुन की डिमांड फिर आ रखी है और फिर आगे भी डिमांड आती रहेगी, तो ताऊ जी लहसुन निकालते रहेंगे। ये देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक लहसुन ही लहसुन थी। उस साइड को भी लहसुन लगा रखी है और बीच में एक जगह पे प्याज भी लगा रखे हैं, मतलब इसी खेत में। वहाँ से लेकर यहाँ तक कई चीज़ें हैं भाई। घास कम पड़ गए घास। तो अपनी लीला घचारी चाची जी हैं यहाँ पर, जो कि अपनी गौशाला के आगे से रास्ते पे जो घास हो रखा है उसको निकाल रहे हैं। बाकी चाची ने ये देखो यहाँ पर एक कंडी भर के रखी है गोबर की, तो चाची भी जा रही होगी खेतों की ओर। चले कहाँ को चले? अरे कहाँ को चले? उधर चलेंगे खेत में। अरे यार यहाँ देखो, इसके लिए भी गोबर के कंडे भरे जा रहे हैं यहाँ पर। आप तो कुछ काम करते नहीं हो। सुबह मैंने आपको बताया था कि आज से गणेश लोगों के मकान का जो काम है वो हो चुका है चालू। तो गणेश आज मिस्त्री लोगों के लिए चाय बना रहा है, और गणेश की नमकीन चाय काफ़ी फेमस है हमारे गांव में। गणेश को जब गुस्सा आता है तो वो चीनी की जगह डाल देता है क्या, नमक। आदि तेरे को चाय बनानी सही में कर रहा है। कितने मिस्त्री हैं? 4 मिस्त्रियों के लिए कितना चाय का गिलास रखा तूने? 4 के लिए 4 रखा। और उसमें दूध पड़ेगा तो ज़्यादा नहीं होगा वो? मापी ओ। तो गणेश तो यहाँ पर चाय बना रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ काफल लेकर आई थी, तो हम इन काफलों को खाते हैं। बाकी गणेश चाय मेरे लिए भी लाना, ठीक है? तो अभी आ चुका हूँ मैं एक बार फिर से अनुष्का लोगों की, जहाँ पर मकान बन रही है। और आज का काम देखिए, उस साइड तो मतलब लगभग पूरा पैक हो गया है। बाकी यहाँ पर मिस्त्री लोग अभी लगे हुए हैं, और मिस्त्री लोगों का जो काम है वो देखने के लिए ताऊ, चाचा लोग, भाई साहब सब पहुँचे हुए हैं। तो मिस्त्री लोगों की हो चुकी है छुट्टी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इस साइड का और उस साइड का तो मैंने आपको दिखा दिया था, और इन्होंने थोड़ा आज ये भी कर दिया है। तो आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। और कुछ दिन पहले तक जो यहाँ पर काम कर रहे थे तो वो थे हमारे अपने ग्राम सभा मणिगांव के मिस्त्री लोग, लेकिन जो आज यहाँ पर काम में आए थे तो वो हैं हमारे बिहार के भाई लोग। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने भी काम किया है। और हमारे यहाँ तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा भी हो सकता है अगर हमारे लोकल के जो हमारे भाई लोग हैं वो अगर नहीं आते हैं, कुछ मैंने बताया था केदारनाथ चले गए हैं, तो फिर ये भी बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हम ही उस काम को भी कर लेते हैं। तो शायद हो सकता है ये भी उस काम को कर लें, लेकिन जो हमारे ठेकेदार जी हैं वो 1-2 दिन में आएंगे तो फिर सही से क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा आगे काम। वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी क्या करें क्या ना करें।
तो आजकल गांव में चल रहा है, क्या काम चल रहा है? गुड़ाई का। गुड़ाई चल रही है। तो जैसे अभी चाची ने बताया, तो आजकल पहाड़ों में चल रहा है खेतों में गुड़ाई करने का काम। तो चाची सामने लगी हुई है और चाची की बहू हमारी भाभी जी यहाँ पर लगी हुई है, और अपनी माँ तो आज रोड़ी फोड़ने जा रखी है। तो बहुत जल्द हम सबको भी गुड़ाई करने का जो काम है वो करना पड़ेगा। तो अभी घूम घाम में खेतों की ओर मैं आया हूँ, और मेरे साथ साथ यहाँ पर गणेश महाराज भी है, और आज काफ़ी खुश है कि काम चालू हो गया। और ये लेके जा रहा है सरिया, और सरिया देखो उसने क्या एकदम बढ़िया हथियार जैसा बना दिया है, आगे नुकीला करके गच। तो माँ ने बताया था कि हम रोड़ी फोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर माँ और बापू जी रोड़ी फोड़ने आए हैं, और जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, तो यहाँ पर कभी खेत हुआ करते थे, लेकिन आज देखो खेत कुछ ऐसे बंजर पड़ गए हैं। ये वाला खेत भी, ये नीचे वाला खेत भी, और कुछ दिन पहले यहाँ पर आग लगी तो यहाँ पर बांज का पेड़ था, तो ये देखो बांज का पेड़ भी पूरा नीचे से जल गया है। ऊपर तो फिर भी हरा हरा नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे का जो एरिया है, नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा जल के ऐसा हो गया है। और हमारे साथ साथ यहाँ पर भोटी महाराज जी पहुँचे हुए हैं, बड़ी। और माँ और बापूजी जो रोड़ी फोड़ रहे हैं, तो वो ऐसे कंडों में भर के हमको सामने गांव तक लेके जाना है। ये खेत हमने भी नहीं देखे, नाज भूत ने बने तब भी बांधे थे। अब जब हमारे जमाने में थे वहाँ 4-5 खेत वहाँ है नीचे है, वो हम तो 60 बूथ है, अब वो भी बंजर हो गए। 60 घर में भी नहीं हो रहे। अच्छा, तो मैं भी नहीं देखा ये खेत। नहीं, ये नहीं देखा मैंने। 1 2 3 4 खेत है हमारे यहाँ पे भी। ये कभी मतलब देखा ही नहीं, और बापूजी ने भी देखे हैं। बापूजी ने देखा होगा। यहाँ पहले धान भी बोया था हमने, धान। भाई साहब बोले कब मारे बोल तुमका? नहीं हुआ, ऐसी गप मार दे बाबा, सबको भिजवा देता है। हाँ भाई, फिर एक टाइम जो हमने यहाँ पे जो है अरबी की खेती को की, अरबी यहाँ का पत्थरों में अरबी हो रही है, कोई खिला नहीं फोक का। तो मैंने यहाँ बारिश नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये वाले खेत हैं, यहाँ बारिश आएगी तो ये पानी बहुत हो जाएगा, पर बारिश आएगी नहीं तो कहाँ से होगा। और जो ये खेत है ना, तो गांव से काफ़ी दूर भी हैं, तो यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खूब सारा खतरा रहता है। और इससे आगे भी हमारे खेत थे, वहाँ सामने जहाँ पर आपको ये पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, तो उनके आगे। और वहाँ पर हमारी एक पुरानी गौशाला भी थी, अभी भी है, मतलब ऊपर छत तो टूट गई है, लेकिन गौशाला का जो ढांचा है वो अभी भी वहाँ पर है। वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार कभी जाएंगे तो फिर आपको ज़रूर बताएंगे। और उस टाइम वहाँ पर ना बकरियाँ थी काफ़ी सारी हमारी। तो ये बात तो मतलब बहुत पुरानी है, जब दादा परदादा लोग थे तो उस टाइम की है। बापूजी नहीं पाले गए बकरियाँ? मैं मेरे समय पे जो है, जब मैं अकलवान हो गया, थोड़ा सियाना हो गया, 110 बकरी मैंने गिनी। अच्छा, तुम्हारे टाइम पे बकरियाँ थी? और वो ऐसे ऐसे बकरी थी कि यहाँ से ऊपर आधा पेड़ तक खा लेते थे, ऐसे चढ़ती। वो बाघ को भी मार देते थे नहीं, बाघ को मार के खा लेते बकरियाँ हैं। उसके जब बच्चे होते थे ना, तो 40-50 बच्चे हो जाते थे, इतनी बकरी थे। वहाँ से चंगेरी में 2-4 दिन घर लाते थे, और फिर चंगेरी में उठा के उनको दूध पिलाने के लिए जाते थे। लेकिन कुछ 1 हफ्ते बाद सिर्फ आगे से चलना था, और पीछे से वो आ जाते थे, पीछे। मतलब आपका जीवन में बकरियों के साथ खूब कटा? अरे हमने कितनी बकरी शेर से खवाई। शेर से खवाई? एक टाइम में 2 बकरी मार दी, एक टाइम 3 बकरी मार दी, हमको पता ही नहीं चला। ध्यान बकरियों में नहीं था क्या? बच्चे थे ना हम तभी। अब मैं भी आया था तुम्हारे साथ, बाजार में नहीं आया था। हाँ? जब शादी हुई तुम्हारा, जब मैं हो गया था, तूने देखा ही नहीं। माँ ने नहीं देखा और भाई साहब ने देखा। माँ ने बकरी नहीं देखी यहाँ कभी? तो पहले के ज़माने में लोगों का ध्यान खेती पे बहुत था, और बाकी भी आजीविका के बहुत सारे साधन थे, पशुपालन करते थे। लेकिन आजकल ये कुछ भी नहीं है। बकरी तो मतलब हमारे क्षेत्र में बहुत कम दिखते हैं जो अभी पालते हैं। पहले तो बहुत मतलब गांव भरे रहते थे, पूरे जंगल भरे रहते थे बकरियों से। और बापूजी बोल रहे हैं 110 बकरियां केवल उस टाइम पे। तब क्या हुआ, पैसे नहीं थे ना, कब पहले 1 बकरी 200 की 100 की बिकती, तो वो बहुत ज्यादा सारे रुपए हो जाता। अब वो 1500-1000 में भी बोल रहे हैं कि कम में हो। तो देखो उस टाइम पे बकरियों की जो कीमत थी वो थी 100-200 रुपये, और आज की डेट में
बकरियों की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो गई। वाला रुपया 60-65 रुपये जो भी रहा होगा, मतलब उस टाइम पे बहुत था। अब तो 12,000, 13,000, 15,000, 20,000, 28,000 ऐसे में बकरियां मिल रही हैं। एक टाइम 2 बकरी मारी ना साथ में, और हमको पता ही नहीं चला। शेर ने हमको पता ही नहीं चला। बाघ चीता जो भी है उसने खा लिया। बाघ ही बोलते हैं उसे। अभी तेरा ताऊ भी था मेरे साथ में। कौन सा ताऊ? लाला जी जो किसान व्यापार कर रहे हैं, वो भी थे। तब क्या हुआ कि घर में लाए, अंदर भेजा। तेरे दादाजी थे वहाँ पे, वो गिनती करके भेजते थे अंदर कमरे में। एक कभी 1 कम हो रहा है तो कभी 2 कम हो रहा है। बस वो फलाणों में नहीं बल दिखा लबा बल। अरे फिर दूसरे टाइम फिर सब बकरी बाहर निकाले। अब फिर से एक करके अंदर ले गए। 2 नहीं है बल इसमें। मतलब तुमको पता ही नहीं चला बकरी गायब हो गई? कहाँ यार, ऊपर हम आग तापने बैठ गए, बकरी इधर आ गए। ऐसे ऐसे वो थे हम तभी, है ना, बच्चे समझो। तब दादाजी ने कहा तेरे कि भाई बताओ कहाँ थी बकरी। उसको बता, चलो मेरे साथ कहाँ थी बकरी। ऊपर गए, एक को मार के उसने क्या किया, जैसे ये बांज बूंज के पत्ते मार के उसको ढका दिया। उसको ढकाया, दूसरा मारा होगा। दूसरा मारा उसने तो ऊपर को खींचा, तो निशान मिल गए हमको। एक यहाँ ऊपर खींचा हुआ है। दोनों बकरी मिल गई। तब तक वो उसको खा रहा था। जब हम गए थोड़ा थोड़ा खा लिया था उसने। ज़माना बहुत चेंज अभी हो गया है। उस टाइम का ज़माना तो क्या बताएं। मतलब उस टाइम पे ना सिर्फ बकरियां ही नहीं थी, बल्कि और भी जो मवेशी हैं, कोई 2 भैंस पालता था, कोई 4 भैंस पालता था, गाय पालता था, बैल पालता था। और कुत्ते तो मतलब बकरियों के साथ बहुत बड़े बड़े रहते थे, भोटिया कुत्ते। अब के जो कुत्ते हैं उनकी हाइट बहुत छोटी हो गई है। पहले तो बड़े बड़े कुत्ते रहते थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब आजीविका का जो मुख्य साधन था उस टाइम पे वो था पशुपालन। जैसे हम तेल के कंटर नहीं ला रहे हैं, तेल के कंटर 1500 में, 100 में, तो वो कंटर वाला घी का 8 रुपया, 10 रुपया में जाते थे। कंटर होते थे कंटर। हाँ 4 आना माउंट दान 25 पैसा माउंट। उस टाइम पे पैसा का जमाना भी था नहीं, हमारे टाइम पे तो था नहीं। अरे ऊपर को वो ले आते थे, कहाँ तिल बड़ा पीठ में बोक के। 50 तो मैं भी चला गया। हाँ अली कब मार रहा है? 50 में तो हमारे जमाने में था। ना मैंने तो नहीं देखा भाई कभी भी। तू तो हमारे जमाने की बात है। तेरे जमाने तो बहुत। तो उस टाइम पे मतलब पैसों में बात होती थी, रुपए का तो कोई दूर दूर तक वही नहीं था। हाँ, और दिहाड़ी धूड़ी जो मजदूरी आजकल 600, 700, 800 रुपए है ना, तो 2.5 आना कितना होता वो? 4 आना 5 पैसा। अन्ना का कितना होता? कितने पैसे का एक अन्ना होता है? 20 ना 5, 25 पैसे 4 आना होते हैं 25 पैसे के। हाँ, ऐसा कुछ होता था। हमको तो ऐसी चीज़ें कुछ पता है ही नहीं भाई, क्या बोलूँ। और उस टाइम पे ना जो कनस्तर रहते थे तेल के जैसे रहते ना, बड़े बड़े, उतने बड़े घी के भरे रहते थे। और आजकल घी मतलब मिल ही नहीं रहा है, इतनी हालत ऐसी हो गई है। और उस टाइम पे कनस्तर मिलता था 8 रुपये, 10 रुपये का। तो क्या ज़माना था नहीं? तो बापूजी रोड़ी फोड़ रहे हैं। तो देखो बापूजी का जो हाथ है वो पैर के नीचे से जा रहा है, ऐसे में सजा रहा है। क्या करना था यार, सब चीज के सजी से मैं तो ना खाना है। ए तू ठोना तेरा मैं तो फूटे ए तू ठोना नकल कर रही है माँ बापूजी की। ले 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 बोटी देखो क्या मस्ती कर रहे हैं। बोटी ले 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 कहाँ चले गया उधर? ले 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 चलो चलो चलो। तो चलो भोटू, गणेश और भाई साहब चल पड़े घर की ओर। बाकी मैं भी एक कट्टा भरता हूँ यहाँ पे और उसके बाद घर को निकल जाते हैं। तो रोड़ी का जो कट्टा है वो मेरे लिए भी तैयार हो चुका है। फटाफट इसको ही मैं उठाता हूँ अपनी पीठ में और लेके चलता हूँ। बाकी माँ और बापूजी आज बसेरा यहीं करेंगे रात को ना। हाँ लेके आना। ठीक है, तो रात को आज पूरी रात रोड़ी फोड़ेंगे बल। तो पूरी रात माँ और बापूजी आज रोड़ी फोड़ेंगे बल। ठीक है। रोटी में क्या खाओगे आज सब खाने में? राजमा की दाल। अच्छा, दिन की बासी वाली। अब चलो घर हो गया होगा। माँ अपने आप तो जाएगी नहीं, पापा को भी नहीं जाने देगी घर। तो देख क्या घर में भी क्या करना, हम थोड़ा हो गया टाइम, अब अंधेरा होने वाला है। अब नहीं है अंधेरा। जिद्दी आ रही क्या? आधा परात फोड़ेंगे, आधा आधा एक परात होगा। चल उठा।
तो पीठ में तो मैंने रख दिया है कट्टा, लेकिन रास्ता आप देख सकते हैं कैसा है। और ये जो चप्पल हैं वो बहुत फिसलन वाले हैं, इसीलिए चप्पल हाथ में रख के अब नंगे पैरों ऐसे जाना पड़ेगा। रास्ता देखो भाई, ऐसा रास्ता देखा आपने? वैसे अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते होंगे तो आपने रास्ता भी देखा होगा, लेकिन बच गया। चलो घर, चलो। चलो चलो। हाँ, हो गया। हो गया? हाँ, नहीं हुआ अभी, चलो। हाँ, हो गया। तो कट्टा लेके जैसे ही मैं गांव में पहुंचा तो अभी आया हूं चाचा लोगों के घर पे। और स्क्रीन पे आप देखिए जो छोटे मैंने आपको बच्चे दिखाए थे मुर्गे के, वो देखो इतने बड़े हो गए हैं। और चाचा का कहना है अगर हमारे क्षेत्र से कोई देख रहा है मेरी वीडियो और उनको पालने का शौक़ है मुर्गे, तो आप लेके जा सकते हो। क्या है इनकी कीमत? आज जिसमें नहीं है ना 200 रुपये पर पीस, 200 आज की डेट में। आज की डेट में। तो आने वाले 1-2 दिन में अगर आप लोग आते हो तो आपको 200 रुपये का एक छोटा सा ये मुर्गा मिल जाएगा। अब तो मरने का भी खतरा नहीं। हाँ, और जब छोटे रहते हैं तो इनका मतलब मरने का खतरा भी बहुत रहता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां लगती है बचपन में इनको। तो अभी तो ये बड़े हो गए हैं, तो अभी आप लेके जा सकते हैं और फिर मुर्गी पालन कर सकते हैं। यरा देवो बेचारी से पहले गोबर डाला है खेत में, अब गौशाला भी साफ करा रहे हैं। और कैसा लग रहा है तब? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? खाली बाहर से बोल लिया क्या? अंदर से बोली अरे यार कहाँ फंस गई मैं। और दिल से अच्छा लग रहा है। दिल से अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया बात है। सेवा करने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, लगे रहो तब हैं। तो यहाँ देखो इनकी ये गाय हैं, तो इनकी सेवा कर रही है वाला आरुषि। तो गौ माता की सेवा करेंगे, खूब सारा आशीर्वाद लेंगे। बाय बाय। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि पहाड़ के बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, मतलब हर एज के जो भी हों यहाँ के, सब लोग मेहनती होते हैं और हर प्रकार के काम करते हैं। तो अभी अंधेरा हो गया है और हम सब लोग आ चुके हैं घर पे। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी अभी एक बार फिर चालू हो चुकी है। और यहाँ दिखाऊँ तो बापूजी हेलो गाइस, हवा का आनंद ले रहे हैं। हवा है भाई। इधर हमारा भांजा भाई साहब, हम चाय बिस्कुट का आनंद ले रहे हैं। वो तो खत्म हो गई, अब कहाँ ले आनंद ले रहे हैं? ले लिया बोलो। ले लिया चाय बिस्कुट का आनंद। तो चाय बिस्किट का हम आनंद ले रहे थे अभी तक, अब थोड़ा ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। बाकी आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को अब मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।